बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या इलाही, मेरे लिए फख्र की बात है कि तू मेरा ही खुदा है, और ये सोचकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। बुखारी ऑनलाइन के साथ मैं हूँ सैयद वसीम बुखारी, और आज मैं हूँ अपनी मार्केट में, अली बाबा कमर्शियल मार्केट में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेन पीरशाह रोड पर करमपुर सिटी में तमीर की है। और आज का व्लॉग बनाने का मतलब हराम हराम पे हम बात करेंगे, और मुझे ज्वाइन करने वाले हैं मेरे भांजे सईद असद बुखारी, और हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये पूछेंगे लोगों से कि हराम आप कहते किसको हैं। क्या हराम नौजुबिल्ला सूर का गोश्त खाना होता है? क्या हराम रिश्वत खाना होता है? क्या हराम कुत्ते का गोश्त खाना होता है? हराम कहते किसको हैं, इस चीज पे बात करेंगे। और मैं असद बुखारी को भी ज्वाइन करवाऊंगा, बुखारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, और देखते हैं कि क्या होता है हराम। में हम जाते हैं असद बुखारी के पास, और असद बुखारी का इसके बाद व्लॉगिंग बनाएंगे, वो किसी और टॉपिक पे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम असद। असद जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं, खैरियत? जी, अल्लाह का एहसान करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असद बुखारी, ये बताएं कि जो चोरी का बकरा पकड़ते हैं वो हराम खाना होता है? हाँ जी बिल्कुल हराम ही है वो। इसके अलावा हराम कुछ और भी चीजों को गिना जाता है कि नहीं गिना जाता? रिश्वत है, सूद है, अच्छा, रिश्वत है, तो मतलब जो कमाई वाला झूठ जरिया होता। झूठ बोल के जो चीज कमाई जाती है वो हराम है। अच्छा अच्छा, झूठ बोल के भी जो चीज कमाई जाती है वो हराम है, और क्या क्या चीज है? तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब किसी के साथ हेरा फेरी कर ली जाए, धोखाधड़ी कर ली जाए, किसी का हक मार लिया जाए, हराम की जुमरे में आता है। भी सैयद असद बुखारी का कहना है कि जो मजदूर, जो बंदा कमाई करता है हक हलाल की, उसको फ्रॉड कर दिया जाए उसके साथ, हाँ, या उसके मजदूर की साथ मजदूरी ना मजदूर दे। की मजदूरी ना दें। आप अपने मकान तमीर करवा लें, फिर उसके बाद आप रोजे भी रखें, जकातें भी दें, नमाजें भी पढ़ें। मतलब लोगों की जायदाद हड़प कर लेना, जैसे कोई यतीम हुआ है तो उसकी जायदाद हड़प कर ली, कोई बेवा है उनकी जायदाद हड़प कर ली, तो ये चीजें भी हराम ही है। जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है असद बुखारी का मतलब है कि कोई मामा, चाचा, नाना, दादा, फूफो, ताई जो भी है, जो यतीम हो जाती हैं या मिस्कीन हो जाते हैं, उनका हक खा जाते हैं, तो फिर वो हज भी करते हैं और उम्रे भी करते हैं, जकाते भी देते हैं, खत्म भी दिलवा रहे होते हैं अपने भाई का, मामू का, चाचू का, अदरवाइज किसी का भी। भाई वो हराम में ही गिना जाता है। जरूरी नहीं है कि आप हराम बकरा पकड़ के खाएं वो हराम है, ना 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 ना। भाई आप रिश्वत खाएंगे, कुरान पाक में लिखा हुआ है, देने वाला भी जहन्नमी, लेने वाला भी जहन्नमी। तो यार, जो गरीब एक मजदूर है, वो 500 रुपये उसकी उजरत है, वो 500 रुपये कमाता है, अगर वो सारा दिन कम से कम 8 घंटे काम करने के बाद भी उसको उसकी उजरत ना मिले, उसकी तनख्वाह ना मिले, तो हलाल के जमरे में नहीं आता, वो हराम के ही जमरे में आता है। बेशक आप हाजी हो, नमाजी हो, सैयद हो, उलिया हो, जो मर्जी हो, अगर आप किसी गरीब का हक खाएंगे तो वो हराम के जमरे में आता है। असद बुखारी, और क्या हराम है? हराम मतलब अभी आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाते हो, कोई भी है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, वापडा का लगा लें, थाने कचहरियाँ, वहाँ पे सब जगहों पे पैसे रिश्वत ली जा रही होती है कि रिश्वत दें भाई आपका काम करवा देते हैं। और कोई बंदा चाह रहा हो कि हम मेरिट पे काम करवाना चाहते हैं तो उनका काम नहीं किया जाता। ये चीज़ें हैं, जैसे पासपोर्ट ऑफिस में जाओ तो बाहर पहले पैसे, भाई टाउट्स बैठे होते हैं उनको पैसे दो, वो पे पासपोर्ट जो ओरिजिनल फीस होती है उससे डबल डबल पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, कि अंदर वाला अमला भी पैसे खा रहा होता है, बाहर वाले लोग भी खा रहे होते हैं। तो सब चीज़ें रिश्वत के ज़ुमरे में आती हैं, हराम के ज़ुमरे में आती हैं। और जैसे कलाम पाक में है, अल राशि वल मुर्तशी कल्लाहुम फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों आग में है, मतलब जहन्नम में जाएंगे दोनों। असद बुखारी का कहना है कि अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं, नादरा ऑफिस में चले जाएं, कचहरी में चले जाएं, या वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में चले जाएं, थाने में चले जाएं, तो भाई जो लोग 5 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के, जिसको आप कहते हैं सुन्नत रसूल है, वो लोग हराम खा रहे होते हैं। तो इससे ना परहेज करें, क्योंकि हमने वापस लौट कर अल्लाह ताला की तरफ ही जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसा बात करूंगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब दाढ़ियों वाले ऐसे ही काम कर रहे हैं, और जो लोग 2 नंबरी कर रहे होते हैं ना वो लोग दाढ़ी रख लेते हैं।
मतलब जो लोग दो नंबरी कर रहे होते हैं वो अपने आप को सुन्नत के मुताबिक बना के बैठे होते हैं भी हम तो हलाल खा रहे हैं। उनकी वजह से बाकी लोगों को भी शक की निगाह से देखा जाता है, तो लोग सभी अच्छे हैं, बाकी लोगों के साथ जो गलत बर्ताव किया जाता है उस हिसाब से जो है ना, बहुत बहुत बुरी चीज़ है ये। असद बुखारी, जो मैं लास्ट बात करूंगा, जो सीएसएस ऑफिसर होते हैं, इतना पढ़ लिख के इतनी अच्छी परवरिश होती है, एंड पे वो सीएसएस ऑफिसर बन जाते हैं, फिर भी वो रिश्वत ले रहे होते हैं, उनके बारे में आप दो लफ्ज क्या कहेंगे? जैसे मैं इतना ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ उनको, बाकी मुझे ये है, हर बंदा तो रिश्वत नहीं ले रहा होता। कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, जो ले रहे होते हैं वो फिर अल्लाह के खिलाफ जो है ना जंग कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है वो जंग तो फिर अल्लाह ही जीतेगा ना। और रात जो है कब्र में आनी ही आनी है, तो कोशिश करें बचें इस चीज़ से। भाई, हलाल हराम में फ़र्क समझें। हलाल हराम में फर्क समझे, सिर्फ चोरी का बकरा पकड़ने से हराम नहीं होता, कुत्ते का गोश्त खाने से हराम नहीं होता, बल्कि आप जब बकरा किसी का उठाएंगे वो चोरी करके खा जाएंगे वो भी हराम है, जब आप रिश्वत से अपने बच्चों को खिलाएंगे वो भी हराम है, जब आप नमाज पढ़ेंगे वो भी हराम है, और जब आप अपनी पॉकेट में पैसे रख के मक्का मदीना जाएंगे तो वो भी हराम है, हलाल नहीं है। तो इससे परहेज करें और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने के अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। सैयद असद बुखारी को और सैयद वसीम बुखारी दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।